From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, रोज़ एक नई खबर मिलती है, एक नया शोशा उठता है हुकूमत और जर्नैलों की तरफ से। फिर कोई बदअक़ली का काम सामने आता है और हम सब मिलकर उसका ड्रम पीटते रहते हैं, उनकी बदअक़ली का मातम करते रहते हैं। हर 6 घंटे पे खबर बदल जाती है और लोग जो है वो बढ़ के व्लॉग कर देते हैं। अच्छी बात है कि आप ओपिनियन मेकर हैं, आप ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन ये भी देखना हमारा फ़र्ज़ है कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं या नहीं, मंजिल के करीब भी होते जा रहे हैं या वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। इसका ज़िक्र ज़रूरी है। आज यही मेरा मौजू है कि ज़रा हम ये देखें कि जो जुल्म व तशद्दुद अवाम पे हुआ है, जो गुंडागर्दी कत्लेआम किया गया है, उस पे जो एहतजाज पूरी कौम उठाती है, उसका कोई रिज़ल्ट भी बरामद हो रहा है या नहीं, या ऐसे ही सनसनीखेज़ हेडलाइन लगा के हम पढ़ते रहेंगे, ये पेश नज़र है। अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करना है, अपनी एफ़र्ट्स को, किसी पे तनकीद नहीं है मकसूद मेरा कि मैं किसी पे तनकीद करूं। मैं अपने आप पर, अपने उन लोगों पर जो एक आला मकसद के लिए इमरान खान को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनसे चंद नुकात उनके सामने रखने हैं। देखिए, आज सुबह से, कल रात से ड्रम बीट किया जा रहा है कि वो फैसला आने वाला है अलकादिर यूनिवर्सिटी का, और सुबह से ये कि जज भाग गया। ठीक है, क्या आपको इसका इल्म नहीं कि इस मुल्क की अदालतें रिमोट कंट्रोल हैं, और रिमोट है उनके पास, आसिम मुनीर साहब के पास। आपको याद होगा वो दिलावर, क्या नाम था उनका, दिलावर हुमायूं दिलावर या दिलावर हुमायूं, जिन्होंने तोशा खाना पे सज़ा सुनाई थी इमरान खान को। कितना साफ केस था और कितनी खुल के बेईमानी की थी, और उसी दिन चंद घंटों के बाद वो एयरपोर्ट से भाग गए थे लंदन अपना मुआवजा वसूल करने। आपको याद नहीं है? आज क्या हुआ है? पहले वो फैसला सुना के भागा था जज, आज जज बगैर फैसला सुनाए भाग गया है। क्यों? वहां से टेलीफोन कॉल आई, खड़े हो जाओ, गेट अप, गो आउट, फैसला अभी नहीं सुनाना है। वहां चले गए, उससे कहा था डरो मत, जाओ फैसला सुनाओ, फिर इतने बजे की फ्लाइट तैयार है, उस पर बैठो, बाहर भाग जाओ। ये सब हमें पता है ना, तो इसका खबर तो बनती है, ड्रम पीटना तो बनता है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसमें अटक जाते हैं। ये गलत बात है। अच्छा, देखिए, 2-3 बातें पहले मैं चाहता हूँ बुनियाद के तौर पे आप अपने अगर जहन में सजा लें तो हमें बात करना आसान होगा और हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, वही सियासी तहरीकें कामयाब होती हैं जो उस वक्त के हादसात से, मौक़े से फ़ायदा उठाना जानती हैं। मेरी ऑब्वियस, बहुत आसानी से समझ में आने वाली ये बात है। पॉइंट नंबर 2, वो सियासी तहरीकें कामयाब होती हैं जो तहरीकों के दरमियान में भी, उससे पहले भी अपनी खामियों का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ती हैं कि भाई हम में ये खामी है, हमें ये दुरुस्त करना है। ठीक है ना? अब जिस शख्स को ड्यूरिंग द वॉर अगर ये इल्म हो जाए कि वो किस जगह किस वजह से मार खा रहा है और फ़ौरन उसको अपडेट कर दे, अपनी गलती को ठीक कर ले, तो उसको कोई आगे बढ़ाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और सियासी तहरीकों की कामयाबी में
बहुत बड़ा हाथ होता है, बल्कि सबसे बड़ा हाथ होता है किसका? पब्लिक सपोर्ट का, जो आपके पास है। पब्लिक सपोर्ट आपके हक में है, लेकिन बाकी जो दो चीज़ें हैं, ना तो हम मौक़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, ना हम अपना एहतसाब करते हैं, बस ड्रम बीट करते हैं। अच्छा करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वही करते जा रहे हैं। तो ऐसे कब तक काम चलेगा? अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर के इस बात का जायज़ा लीजिए। देखिए, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म वो शख्स करता है, उन तहरीकों के लीडर्स करते हैं, उनके दानिशवरान करते हैं जो ज़हीन होते हैं और वो विजनरी होते हैं, वो दूर तक देख सकते हैं, बहादुर होते हैं। कमज़ोर आदमी कभी अपना मुहासबा नहीं करता। किसी कमज़ोर आदमी से जाके आप ये बात समझाइए तो उसकी आंखें आपको ऐसे गुस्से से देखेंगी कि मतलब तुमने हम में नुक्स निकाल दिया, हमारी खराबी हमें बता दी। तो वो इसको नामंजूर करते हैं। ज़हीन लोग, आप देखिए, तारीफ के हाथों नहीं आगे बढ़ते हैं, आप तनकीद के आगे आगे बढ़ते हैं। दोस्त आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते जितना दुश्मन आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए कि फ़ायदा कैसे हासिल करना है, ये अहम बात है। अच्छा साहब, देखिए, जब आप आसिम मुनीर जैसे एक डिक्टेटर से डील कर रहे हैं, तो आपको अपनी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए कि आपकी जो सियासी क़यादत है जेल से बाहर, क्या वो हिकमत के साथ अपना किरदार अदा कर रही है? उसके पास कोई सियासी ट्रेनिंग है, कुछ मुताला है सियासत का, कुछ फ़िक्र है, और क्या वो अकॉर्डिंगली उस पे अमल कर रहे हैं? या आप ऐसे ही बस यू आर बिज़ी, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आसिम मुनीर से डील कर रहे हैं, किसी भी डिक्टेटर से डील कर रहे हैं, तो एक डिक्टेटर से जब आप आमना सामना उससे डील कर रहे हो, एक पहला पॉइंट जो आपके जहन में रहना चाहिए वो ये होता है, डिक्टेटर हमेशा अपने आप को फेस सेविंग चाहता है, वो सेफ एग्जिट चाहता है। उसकी पहली जहन में जो चीज़ आती है ना, वो अपने लिए आती है कि मुझे सेफ एग्जिट मिले। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या किरदार रहा है? नून लीग ने ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि देखो, अगर इमरान खान आ गया तो वो इंतकाम लेगा, वो सारे जर्नलों को जैसे टांग देगा। ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान इस मिजाज का आदमी नहीं, न रैकेट है उसका इंतकाम लेने का, माफ़ करने वाला इंसान है। लेकिन उनके इस प्रोपेगेंडे का जवाब हमने भरपूर अंदाज से नहीं दिया। उनके इस असर को हम ज़ायल करने में नाकाम रहे हैं। हम सब, सियासी क़यादत के अलावा ये सोशल मीडिया जो बरसरे पैकार है पाकिस्तान के हक़ में, इमरान खान के हक़ में, हम सब ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया ही नहीं कि ये झूठ बोलते हैं, ऐसा वो तबीयत, वो इंसान इस तबीयत का है ही नहीं। उन्होंने ये अपना मसाला इनके दिमागों में खूब डाला, जर्नलों के। क्यों? नून लीग की तो बका यही है ना कि जर्नैल और इमरान खान के दरमियान में डिस्टेंस रहे, और तो उनका कोई तरीका नहीं है इक़्तिदार में आने का, लूटने का। जब तक जर्नैल उनके साथ रहेंगे, वो हुकूमत में रहेंगे, वो हट जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके इस प्रोपेगेंडे को ज़ायल करने के लिए बातचीत की गई है, एफर्ट्स की गई है, लेकिन बड़ी परफेक्टरी काइंड्स ऑफ एफर्ट्स, बस वाजिबी सी एफर्ट्स की गई हैं जो काफ़ी नहीं थी। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, डिक्टेटर का जहन कैसे काम करता है, वो किन चीज़ों से रिस्पॉन्स करता है, किस चीज़ से डरता है, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है। डिक्टेटर हमेशा
डिक्टेटर से जब भी डील करो तो पावर के स्ट्रेंथ के साथ डील करो। डील कमजोरी की बुनियाद पे मत करना, कभी पावर के साथ करना। और पॉइंट नंबर 3, आपके पास पावर क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं पावर की तरफ आऊं, जो आप स्ट्रेंथ से डील नहीं कर पाए उसकी वजह क्या है कि ये जो क़यादत पे मैं अक्सर क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मुझे उससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। मैं ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं काम करता हूँ ये ना। आपके पास ना अहलों की एक टीम जमा है, चंद को छोड़ के सारी बड़ी लाइन जो है वैसे ही है। आपके पास वो लीडर मौजूद हैं जो जलसे जुलूस कराने में नाकाम, और जब जुलूस आया तो वो गंडापुर आवाम को गंदा करके राह से निकल के कहीं दूर चला गया था। मरवत जैसे लीडर आपके पास आए हैं जो कहते हैं कि वो सोशल मीडिया को बंद कर दो, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान में ले आओ, वो ज़बान बोलते हैं, उस ख्वाहिश का इजहार करते हैं जो जर्नैल कर रहे हैं। ये लीडरशिप है। फवाद चौधरी ये लीडर हैं आपके। इनसे कब तक धोखा खाओगे। अच्छा, देखिए, मैं पॉइंट नंबर 3 आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने अभी आपसे कहा था उससे रिलेटेड है कि डिक्टेटर कुव्वत से डरता है। और तुम्हारी कुव्वत क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? अवाम का साथ जलसे और जुलूस जो करने में बहुत नाकाम रहे हैं। एक हादसा ऐसा है जिसने हिला दिया था और उसको हमने भुला दिया, इतनी जल्दी हम भूल रहे हैं उसको। 26 नवंबर का जो सानिया है, अगर ये सानिया किसी और मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो जाता, वो उस मुल्क के जर्नैलों को उठा के बहुत दूर पहुंचा देते। और आज आपके जर्नैल भी इससे इतना डर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो रोज एक नया शोशा छोड़ के कि इमरान खान को हम मुंतकिल कर देंगे बनी गाला में, हम इस बहस में लग जाते हैं। आपको अभी भी ड्रम बीट करना चाहिए रोज, जब तक कि आप किसी अच्छे मुआहदे की तरफ इनको ना ले आए कि 26 नवंबर के कातलों को सामने लाओ। इंटरनेशनल मीडिया ने कितना आपका साथ दिया, उससे आपने क्या फायदा उठाया? सच्चाई से खुद अपना एहतिसाब करके देखिए। इस हादसे को इतनी जल्दी नीचे बैक बर्नर पे मत फेंकिए, इसको रोज डिस्कस कीजिए। वो आपको अगर किसी नए उसमें उलझाते, आज सुबह से हम उलझे हुए हैं जी, भाग गया जज, भाग गया और ये हो गया, वो क्या बात करते हो यार? ये कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया, अनहोनी हो गई कि जज भाग गया? जज उनके कहने पे चलते हैं सब। जब पता है तो फिर किस बात का रोना है और क्यों रोते हो? हमने 26 नवंबर के शुहदा के खून के साथ वफादारी नहीं की। यहां तक सुना है कि लोगों के मुंह बंद किए गए हैं केपी में कि ये इतने पैसे ले लो और रिपोर्ट ना दर्ज कराना। ये हमारी क़यादत का हाल है। बताइए इमरान खान कैसे सक्सेसफुल होगा जब उस पर 200 झूठे मुकदमात हों। उसके पीछे जो क़यादत है उसमें कुछ कमज़ोर हैं, कुछ जो है गद्दार हैं, कुछ नीम गद्दार हैं, ठीक है ना, और कुछ डरपोक हैं। कभी किसी की ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। और जिसको ट्रेनिंग करनी थी, वो जो वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, क्या होता है उनका, लोधी कुरैशी साहब का, महमूद कुरैशी, इन जैसे लोग आपको मिले। वो खामोशी से बैठा हुआ है वो शख्स जेल में कि कभी तो मेरा मौका आएगा और मैं पार्टी पे सरबराह मुझे बनाएंगे जनरल और फिर मैं हुकूमत करूँगा, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। वो बहुत खामोशी से बैठा अपने दिन गुजार रहा है, बाल बना के बैठा रहता है वो। ऐसे सियासी तहरीकें चलती हैं। क्या ये एक कामयाब सियासी तहरीक की लीडरशिप ऐसे एक्ट करती है जिस अंदाज से ये हमारे सियासी लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो बस और उससे आगे कुछ ना कहो?
अच्छा, देखिए आखिर में मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए आज अवामी हिमायत आपके साथ है, इंटरनेशनल प्रेशर ये जर्नल उसको भी सीरियस लेते हैं, वो मुकम्मल तौर से आपके बैक पे खड़ा है। आप इसका कितना सही इस्तेमाल करते हैं ये तो आप पे है ना मुनहसर करता है। आज पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, लोग आपके हक में, इमरान खान के हक में हैं, और अब बहुत सारी सैंक्शंस जो हैं वो बढ़ रही हैं इनके करीब। मैग्नास्की एक्ट के तहत पाकिस्तानी अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि बाजवा, आसिम मुनीर, शहबाज, नकवी, ये जितनी टीम है इन पे पाबंदियां इंशाल्लाह आप देखेंगे लगेंगी। और जो ये धमकी यहाँ पे देते हैं ना बरतानिया में और अमेरिका में लोगों को, उस पर भी यहाँ के लोगों ने बंदोबस्त किया है, उस पर भी इन हज़ार पे मुकदमात चलेंगे। चलाइए आप कानूनी जंग लड़िए, आइए। अच्छा, ये इंटरनेशनल प्रेशर जो आज आपके हक में है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? जो मईशत को इन्होंने कमज़ोर किया, डिक्टेटर एक और चीज़ से बहुत डरता है, वो ख़राब मईशत से, ठीक है ना? इतनी ख़राब मईशत पे वो इतना वाज़ेह झूठ बोलते हैं कि मईशत ठीक हो गई, मईशत ठीक हो गई साहब, मईशत ठीक हो गई। अच्छा, ज़रा अवाम में जाके उतर के देखिए कि मईशत का क्या हाल है। सौदा सल्फ लेने जाइए तो पता चल जाएगा कि मईशत कितनी ठीक हुई है। मईशत पे इंटरनेशनल जो प्रेशर आज आपके हक में है, उससे आप फ़ायदा उठाएं, लोगों को उस सिलसिले में बातचीत को आगे बढ़ाएं। ड्रम बीट करना, जज भाग गया वो जी, नस गया थे, नस जाने दो सनू की, वो खबर है, लेकिन यार उस पर हर शख्स जो है एक राय बना रहा है, वो जबकि ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। वहाँ से फैसला क्या आना है ये भी आपको पता है, उसने भाग जाना है ये भी आपको पता है। तो यार फिर कुछ और अहम काम है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, 15 तारीख को जो बरतानिया में जुल्फ़ी बुखारी कर रहा है और जो 22 को यहाँ हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं, इसका भरपूर कवरेज करना, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना, इसको बड़े पैमाने पे सामने लाना कि इन हजरात ने क्या किया है, और ये सच्चाई के साथ ये पाकिस्तान पे कितना बड़ा असर होगा इन सारी मीटिंग्स का। और ये इस पे भी बाज नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ की भी पेपर वर्क तैयार किया जा रहा है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी तो दिल जान से आपके साथ लगे हुए हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता, धमका नहीं सकता। जितना ज़्यादा धमकाएगा या पीछे करेगा, इतना बड़ा नुकसान उठाएगा, ये इनको भी पता है। अब इसका फ़ायदा जो है वो तो वहाँ पे बैठी हुई क़यादत का ही फ़र्ज़ है कि वो इससे फ़ायदा उठाए। देखिए, जब इन्होंने आपसे इलेक्शन छीना तो वो एक बहुत बड़ा पत्ता आपके हाथ में आया था, आपने कोशिश की लेकिन वो आपसे नहीं इस्तेमाल हुआ। आप इनको उठा के फेंक सकते थे उस बुनियाद पर, लेकिन कमज़ोर क़यादत की वजह से वो जलसे नहीं हो सके, वो पावर शो नहीं हो सका। कितने लोगों को इन्होंने मारा है, उल्टा लटका लटका के मारा है आपके जेलों में, आप कोई बड़ा प्रेशर नहीं डेवलप कर सके। अफसोस तो ये है कि 26 नवंबर के कत्लेआम को, मैसेकर को आपने अब तक उस पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं ला सके जहाँ पे वो डिज़र्व करता है, शहीद डिज़र्व करते हैं। कि मरने वाला अपने हक में थोड़ी बोलेगा साहब, मरने वाले के तो दोस्त अहबाब उसके हक में बोलते हैं, वो तो मर चुका है। आपने कहा, लेकिन थोड़ा सा कहा, सिवाय एक वकार मलिक के। मैं लोगों को देखता हूं कि वो सियासी हिकमत से इतनी जल्दी जल्दी टॉपिक बदलते चले जाते हैं कि जो असल गोल है, ठीक है, वो नीली पीली लाल गुलाबी खबरें आ रही, कीजिए उनको, लेकिन यार उससे ज्यादा जो असल टारगेट है, जो असल मकसद है, उससे दूर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग उस लाइन से दूर हो जाते हैं। जज्बा वही है, सच्चाई वही है उनके दिल में, पाकिस्तान की नेकी मकसद है, सब कुछ सही है, लेकिन ये लाइन जो है ना, इंजीनियरिंग पढ़ी होगी आपने, किसी ने जो पढ़ते हैं,
एक लाइन भी अगर ज़रा सी डिविएट इधर से उधर कर जाए, सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। तो आपकी जो लाइन है, लाइन एंड लेंथ, उस पे बरकरार रहिए। 26 नवंबर को पीछे ना जाने दीजिए, इसको दोहराते रहिए और उस पे टेस्टिमोनियल्स लाइए, जो यहाँ भेजी हैं वो वहाँ पे दिखाइए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। इसके अलावा 15 और 22 को जो कारनामा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कर रहे हैं, इसको जो है बड़े पैमाने पे सामने लाना मेरा, आपका, सब मुहिब वतन लोगों का फ़र्ज़ है। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि हमारे गिर्द ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो हमारी वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं जाने देती। उसका एक तरीक़ा है, अगर आप जिस तक भी ये पहुँची है हमारी आवाज़, वो अगर उसको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर कर लें और एक लाइक का बटन दबा दें, तो हम इनको ज़रा सा पंच दे पाते हैं। फिर मुझे अपने ख़यालात से नवाजिएगा, इसलिए कि हम आपके ख़यालात की बड़ी कदर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।